1540 जूनियर असिस्टेंट की पोस्टों के लिए जो इम्तिहान हुआ था और जिसकी एक सिलेक्ट लिस्ट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली थी, उस सिलेक्ट लिस्ट को फाइनल करने पर रोक लगी हुई थी क्योंकि मामला कैट में था। मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास था और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के श्रीनगर बेंच ने इस मामले में एक फैसला सुनाया है और उस फैसले में जिन लोगों ने उस लिस्ट को चैलेंज किया था और जिन लोगों ने ये कहा था कि इस लिस्ट को जिस बुनियाद पर बनाया गया है वो बुनियाद सही नहीं है, उसे कैट ने डिसमिस कर दिया है। और डिसमिस करने का मतलब साफ तौर पर यह कि अब रास्ता साफ कर दिया है कैट ने 1540 पोस्टों के लिए, जूनियर असिस्टेंट की पोस्टों की सिलेक्शन के लिए। अगर मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊं तो इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकली। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2020 16/12/2020 को, 5 ऑफ 2020 24/12/2020 को, 6 ऑफ 2020 29/12/2020 को, 7 ऑफ 2020 31/12/2020 को, 1 ऑफ 2021 डेटेड 3/2/2021, 2 ऑफ 2021 डेटेड 26/3/2021 और 3 ऑफ 2021 डेटेड 4/6/2021। इन नोटिफिकेशंस के बाद एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया 20 पॉइंट होंगे स्किल टेस्ट के लिए और 80 पॉइंट होंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और एडवर्टीजमेंट में ही यह भी साफ कर दिया गया था कि जब रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसे इख्तियार किया जाएगा और ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड से किया जाएगा। यह भी बताया गया था तमाम स्टूडेंट्स को यह भी बता दिया गया था 27 अक्टूबर 2021 को और 19 जनवरी 2022 को कि जब फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी तो उस फाइनल लिस्ट में नॉर्मलाइजेशन के मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद पहले स्किल टेस्ट हुआ 20 पॉइंट्स का और उसके बाद एक लिस्ट जो है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया था वो लिस्ट इशू की गई 15 जनवरी 2022 को। उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ 20 जनवरी 2022 को और 24 जनवरी 2022 को। उसके बाद एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट 19 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली जहां पर कुछ एप्लीकेंट्स के नाम थे। अब इस सारे प्रोसेस से जो लोग दुखी हुए, जो रिस्पोंडेंट्स दुखी हुए, उन लोगों ने फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने जाकर अपनी गुहार लगाई। उसमें उन्होंने कहा क्या था? एप्लीकेंट्स की दो मांगे थी। एक, उन्होंने यह कहा था कि कैट की तरफ से एक ऑर्डर जाए, डायरेक्शन जाए कि जो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इख्तियार करके तैयार किया गया है जिसे इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड कहते हैं उसे क्वॉश किया जाए, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि रिजल्ट तैयार किया जाए और सिलेक्शन जो है, जो एक्चुअल मार्क्स कैंडिडेट ने लिए हैं उस बिना पर की जाए। और तीसरा ये कि अगर उसके अलावा ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई राहत ट्रिब्यूनल दे सकता है स्टूडेंट्स को तो वो राहत देनी चाहिए। अब मामला ये कि एप्लीकेंट्स ने बेसिकली क्या किया था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उस फैसले को जिसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इख्तियार किया था, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड इख्तियार किया, जिसके बाद उन्होंने सिलेक्शन को फाइनलाइज किया, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। एप्लीकेंट्स ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस मेथड को अडॉप्ट किया, अप्लाई किया सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम से एक दिन पहले यानी 19 जनवरी 2022 को उन्होंने ये किया, जिसकी वजह से एप्लीकेंट्स जो हैं उसे एप्रोप्रिएट फोरम पर चैलेंज नहीं कर सके। उसके बाद जो एप्लीकेंट के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसीजर जो है वो अनसाइंटिफिक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, आर्बिट्री है और ये भी कहा कि फाइनल सिलेक्शन में इसकी वजह से मैनिपुलेशन भी हो सकती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से जो केसेस भी है उन्होंने ड्यूअल मेथड इख्तियार किया है सिलेक्शन करने के लिए। 20 पॉइंट स्किल सेट के लिए हैं और 80 पॉइंट रिटन इम्तिहान के लिए है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ रिटन इम्तिहान के लिए होगा और इसको स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया गया है। तो यहां पर उनकी ये फरियाद थी कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है इसमें मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स थे उन्हें नुकसान हुआ है
क्योंकि आप बता नहीं रहे कि स्टूडेंट्स ने मार्क्स कितने लिए हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि जो रिटन टेस्ट में मार्क्स कोई भी स्टूडेंट लेगा, फाइनल मेरिट के लिए उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्मलाइजेशन के मेथड को लेकर कि हम किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये बात भी हमने 27 अक्टूबर 2021 को भी कही थी और उसके बाद 19 जनवरी 2022 को भी कही थी। तो ये जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, इनका ये कहना कि ये मेथड अचानक अप्लाई किया गया, ये गलत है। हमने बाकायदा तौर पर इन्हें इन्फॉर्म किया था, इन्हें बताया था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो जितने भी एप्लीकेंट हैं, उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। उनके वकील की तरफ से कहा गया कि जनाब, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अब जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की बारी आई है, तो एप्लीकेंट जो है इस सारे प्रोसीजर को चैलेंज कर रहे हैं। अब कानून के तहत ऐसा होता नहीं है। उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस इख्तियार किया था, उसकी डिटेल भी कोर्ट के सामने रखी। उसके बाद अलग अलग जजमेंट्स का हवाला दिया गया और ये बताया गया कोर्ट को कि जो स्टूडेंट्स की फरियाद है वो किसी भी तरीके से फरियाद सही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इन्हें नॉर्मलाइजेशन हम करने वाले हैं, वो भी बताया था। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, वो भी हमने बताया था। नॉर्मलाइजेशन होगी कैसे, वो भी हमने कहा था। जब ये सारी इंफॉर्मेशन इनको दी गई, उसके बावजूद इन लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया, ये हमें हैरान करता है। इस पर कोर्ट ने सारी बात सुनने के बाद ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उन्हें इख्तियार है कि वो अडॉप्ट करें, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई करें इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड से सिलेक्शन प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि ये जिस समय इम्तिहान होने वाला था उसी समय क्लियर कर दिया गया था स्टूडेंट्स को और उसके बाद बाकायदा इसमें नोटिस भी इशू किए गए थे। तो इसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि जो इन्होंने हमारे सामने फरियाद की, जो पिटीशन इन्होंने फाइल की है, हमें इसमें कोई मेरिट नजर नहीं आता, इसलिए हम इसको डिसमिस करते हैं। और इसके अलावा अगर और बाकी जितनी एमएज होंगी वो तमाम भी डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। इंटरिम ऑर्डर जो इसमें दिया गया था वो वैकेट होता है और रिस्पोंडेंट्स जो है यानी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को अब ये इख्तियार है कि वो इस सिलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल करें और जो एडवर्टीजमेंट इशू की गई है उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट तमाम स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करें। तो जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट जिसको लेकर बहुत बार बच्चों ने हमसे सवाल पूछे और एक बार बड़ा हंगामा भी हुआ, 1540 पोस्टों के लिए रास्ता साफ हो गया है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर अब ये रिस्पोंडेंट जो बच्चे कोर्ट गए हैं, इनके पास अब एकमात्र ऑप्शन है कि ये डिवीजन बेंच में जाकर इस जो फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन कैट का फैसला आ चुका है। कैट ने साफ तौर पर 1540 पोस्टों के ऊपर की सिलेक्शन लिस्ट फाइनल करने को लेकर जो रोक लगी हुई थी, उस रोक को खत्म कर दिया है। सिलेक्शन लिस्ट अब फाइनल होगी और सिलेक्शन लिस्ट फाइनल होने के साथ में यह भी कह दिया गया है कि तमाम बच्चों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इमीडिएटली इशू किए जाए।